और प्रार्थना के द्वारा इस आराधना को शुरू करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके। प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब आपने चाहा तभी तो प्रभु इस समय में हम इस आराधना में शामिल हो सके हैं। जीवतों के जमीन पर हम खड़े हैं और प्रभु आपके नाम को महिमा दे पा रहे हैं। प्रभु होने दीजिए कि जितने भी आज इस आराधना में शामिल होते हैं वे आपके स्पर्श को प्राप्त करें, आपकी तसल्ली को प्राप्त करें। प्रभु आपका मार्गदर्शन उनको मिले प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु वे आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह बनाने पाए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार उनके जीवन में आपका उत्तम मार्गदर्शन आने पाए। प्रभु आज जितने भी प्रभु इस आपके चरणों में आते हैं अपनी नाना प्रकार की जरूरतों को लेकर आते हैं प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को आज आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। अपने दया के भंडार से प्रभु उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु। चाहे कोई भी तरह की जरूरतें हों, वे मुश्किलों में होंगे, तकलीफों में होंगे, बेरोजगारी में, और प्रभु यीशु मसीह तंगी मुसीबत और प्रभु बीमारी के हालात में होंगे। प्रभु आज के शाम की आराधना उनके जीवन के अंदर उत्तम आनंद को लाने पाए प्रभु, और एक अच्छा उत्तम समाचार लेकर आने पाए प्रभु। आपकी दया असीम है प्रभु, और हम आपकी दया आसन की ओर अपनी निगाहें उठाते हैं प्रभु। हमारी सहायता तो प्रभु आप ही से आती है। सारी बातों का दावा आप लीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन हो प्रभु। हम सबके परमेश्वर आप हो। सारी बातों का ताबा प्रभु हम आपके चरणों में, आपके हाथों में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, जब हम खुदा के चरणों में आए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना को शुरू करेंगे। लेट्स वर्शिप विद दिस सॉन्ग्स। तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इज इट द यूट्यूब, चेक द यूट्यूब लिंक ऑल्सो, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, खरीदो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनिहार। बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनिहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, खरीदो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आंखें, रोगी लिए बचाए, पाप क्षमा कर सब पापिनी के मुर्दे दिए जिलाए। पापी हृदय हम भी लाए, हो दो पालनहार। पापी हृदय हम भी लाए, हो दो पालनहार। सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, खरीदो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार, आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारणहार। व्याकुल हृदय तुझ
मुझको पुकारे, आ जाता तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। बेगुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। मेरे सन्मुख हे जग के करतार। बेगुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। हालेलुया। तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। हमारी नैया को किनारे लगाने वाला कोई और नहीं परंतु हमारा एकमात्र यीशु मसीह, जिसने मुझे और आपको उस स्वर्गीय स्थान के लिए, उस महिमा में प्रवेश कराने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। तो वही है जो हमें इस पवित्र स्थान में प्रवेश करा सकता है। उसी के आगे हम अपना शीश नवाते हैं। हालेलुया। आइए एक और गीत को गाएंगे। यीशु रख सलीब के पास, मेरे प्यारे शाफी। हालेलुया। इस गीत को हम गाएं। यीशु रख सलीब के पास, मेरे प्यारे शाफी। गुनहगारों को वहाँ मिलती है मुआफी। यीशु रख सलीब के पास, मेरे प्यारे शाफी। गुनहगारों को वहाँ मिलती है मुआफी। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को देख यीशु हुआ। वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास है बरअब्बा, देखो तेरे दर्दी को। चलूं जब मैं रोज बरोज, बंधा तब सलीब हो। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास उम्मीद के साथ सब्र से ठहरा रहूं, जब तक यरदन के उस पार बाप के घर न जाऊं। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाए
रख सलीब के पास, मेरे प्यारे शाफी। गुनहगारों को वहां पर मिलती है माफी। जब खुदावन ने मुझे और आपको अपने सलीब के पास बुलाया और अपनी सलीब लेने के लिए मुझे और आपको नियुक्त किया, तो उसने हमारे जीवन के हर एक गुनाहों को मिटाया, हमें माफी का जीवन दिया है। सो आज जूम को थोड़ा और एक एडवांस तरीके से मैंने चलाया है। आज जो कुछ भी जूम पर दिख रहा है वही सेम यूट्यूब पर भी दिख रहा होगा आज। तो आज यूट्यूब के लोग भी सारी बातों को क्लियरली देख पाएंगे। सिर्फ मैं जो लोग यूट्यूब पर हैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा कि कौन यूट्यूब पर मेरे साथ में जुड़े हैं, परंतु जितने जूम पर मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें देख सक रहा हूं। सो आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, एक प्रार्थना के साथ संदेश में आगे जाएं। जैसे हमने एक नया एक्टिविटी शुरू किया कि हमारे जवानों को और बच्चों को भी मौका दिया जाए इसमें शामिल होने का, क्योंकि वे भी हर रोज इसमें शामिल होते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। सो इफ डायना इज देयर, अपने माइक को अनम्यूट करें और डायना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और फिर हम संदेश में आगे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने सुबह से कि अब तक यीशु आपने हमें संभाल के रखा है यीशु, उसके धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु आपने मुझे एक प्रे करने के लिए मौका दिया है जूम में यीशु, उसके धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु वैसे भी मांगते यीशु कि कई जन यीशु हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु, आप इन्हें अच्छे से अच्छे चंगाई कर दो यीशु। यीशु इस वायरस के इसमें भी यीशु कई जन यीशु हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु, आप इन्हें चंगाई कर दो यीशु। यीशु आप उन्हें शक्ति दे दो यीशु। यीशु वैसे मैं मांगते यीशु इनके कारण यीशु जो देख रहे यीशु, आप इन लोगों के साथ आप ही रहो यीशु। उन लोग की एक जरूरत को यीशु आप ही पूरा करो यीशु। यीशु हमारा जो भी वचन देगा यीशु, उस वचन के कारण यीशु आप ही हमें चलाओ यीशु, आप ही हमें सही मार्ग दो। यदि ठीक है, सो आई बिलीव कि नाइना ने अपनी प्रार्थना को समाप्त किया होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से थोड़ा आवाज बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, बट यस, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया होगा। सो आइए हम आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे लिए संदेश को लेकर आए हैं, लेकर आई है मैं कहूँगा, सिस्टर सिमरन आज हमारे साथ में है। और आज का संदेश थोड़ा देर वो संदेश में प्रभु के वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आइए हम ध्यान देकर और पूरे दिल की गहराई से इस वचन को सुनेंगे। यस सिस्टर सिमरन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपने वीडियो चालू करके आप मैसेज दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या सबको सुनाई दे रहा है? ओके। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने सुंदर समय दिया मुझे वचन शेयर करने का, और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा मुझे गाइड करेगा। और पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सुंदर सा मुझे ये समय दिया। प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीष करे। आइए हम पढ़ेंगे सबोदेशिक गीत, सबोदेशिक उसका 11 अध्याय, उसका 9 से लेके 10 तक पढ़ेंगे हम। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख के इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ कुछ वचन को देखते हैं, परमेश्वर जो दाऊद के पुत्र सुलेमान के लिखी हुई है बातें, और यहाँ पे उसका हेडिंग ऊपर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि जवानों को सलाम। आमीन, हालेलुया। जवानों को सलाम। परमेश्वर यहाँ पे वचन यहाँ पे बोला जाता है, हे जवान, अपनी जवानी के में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह। परमेश्वर हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि
यहाँ पे हम एक सलाह मिल रही है कि हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। हम अपनी जवानी में जब जवानी का समय पे रहते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता कि लो हम एक जवान के स्टेट में जाते रहते हैं, एक मतलब एक बोले एक उम्र में जाते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो हम जवानी के समय में हम अपने आप में मगन रहते हैं और मगन रहते हैं और अपने अनुसार हम चीजें करते हैं। और हम और पढ़ेंगे, मगन रह और अपनी आँख की दृष्ट के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के मतलब जब हम परमेश्वर में नहीं रहते तब हमारा जो जीवन रहता है, एक जो यंगस्टर का जीवन रहता है वो अलग ही रहता है। उसमें हमें प्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है, तो हम अपनी ही मर्जी के मालिक होते हैं। हम मौज करते हैं, जो हमारे मन में आता है वो हम करते हैं। हमें किसी का डर नहीं रहता है कि हमारे बैक साइड कौन हमें देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तू याद रख कि सारी वस्तु का तेरा न्याय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इस समय हम परमेश्वर ने हमें जो इस जवानी के समय में जो हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपने आप को स्मरण करना है कि परमेश्वर ने क्यों चुना है, किस लिए चुना है और परमेश्वर के प्रति क्या योजना है। हम बाइबल के उदाहरण में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। दाऊद को चुना गया था, परमेश्वर ने 12 साल में ही दाऊद को चुना गया और उसके चरित्र को देखेंगे तो उसका चरित्र हम देख सकते हैं कि वो पूरा निष्कलंक था। उसके ऊपर कोई भी दाग, क्यों जब उसके ऊपर इवन उसकी जो ये पहला राजा पहला शमूएल में हम देखते हैं, दूसरा शमूएल में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसके ऊपर कोई भी निष्कलंक चीजें नहीं थी। तो वो बचपन से ही परमेश्वर के वो मार्ग में था और परमेश्वर के द्वारा ही वो चलता था। उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं था। जैसे कि आजकल हम जवानी के समय क्या होता है कि हम पाप में, सबसे बड़ी चीज हमारे लाइफ में क्या होती है, बेविचार। जहाँ पे बेविचार आता है वहां पे लड़का हो या लड़की हो वो जरूर गिर जाते हैं। तो इसलिए इस समय ये उम्र जो होती है, जो हम एक स्टेज जाते हैं, उस समय हम अपने आप को हमें संभालना चाहिए। हमें बाइबल से उदाहरण लेना चाहिए कि किस किस ने हमें, एक तो मैंने आपको दाऊद का बताया, उसने भी ये व्यभिचार में बचपन से लेकर जवानी तक वो व्यभिचार में नहीं गिरा, लेकिन एक स्टेज आया जब वो व्यभिचार में गिर गया। क्यों? जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, वो परमेश्वर के राज्य में आगे आगे बढ़ता गया, तो तभी एक स्टेज आया कि वो पाप में गिर गया। आज भी हम कहीं ना कहीं उस पाप में गिर जाते हैं, तभी हम अपनी जवानी को उस यौवा के लिए स्मरण करना है। और हम देखेंगे अगर आप लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो वो भी एक महान परमेश्वर के दास थे। उन्होंने भी बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक उन्होंने शादी नहीं की, ना उन्होंने ऐसी कोई बेविचार चीजें की, ना संसार की बातें उनके अंदर थी, लेकिन वो परमेश्वर के लिए पूरा समर्पण हो गया, पूरा अपने आप को पूरा समर्पण उसने किया। आज हम एक जवान है, जवान में बहुत सारी जो संसार की बातें आती है हमारे अंदर, तो उसको कैसे हम उस संसार की बातों से हम कैसे उसको दूर रखें। जब परमेश्वर को हम अपना मान लेते हैं, जब परमेश्वर को हम अपना प्रिय करके मान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा सब कुछ है, तो हम परमेश्वर से हम दूर नहीं जाते और उस संसार की पाप में नहीं पड़ते। आज मैं भी उस समय एक समय था, उस पाप में पड़ी हुई थी, उस दलदल में पड़ी हुई थी। मैं प्रभु को कहती, मैं प्रभु में थी, लेकिन जैसे आज हमने ये वचन पढ़ा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर। हम अपनी जवानी के समय आनंद करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई हमें बोलेगा भी नहीं, लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें स्मरण होना चाहिए कि हमारी जवानी किसके लिए है। बहुत से लोग अपनी जवानी के अंदर क्या करते हैं, अपने प्रेमी के लिए जान दे देते हैं, बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई चीज मतलब कोई वर्थित नहीं है वो चीज का। लेकिन परमेश्वर के लिए जो चुने हुए गए हैं, जो हम ये योद्धा है, जो हम परमेश्वर के लिए चुने गए,
जवानी के समय हम परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि वो ये जवानी, हम बुढ़ापे में तो बहुत लोग बोलते हैं कि सारी जिंदगी हम जी लेंगे, सारी जिंदगी जीने के बाद क्या करेंगे कि हम फिर बाद में हम कहीं जाके 50-60 में परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। नहीं, परमेश्वर यहाँ पे बोलता है, हे जवान, अपने जवानी के समय उस सूजनहार का स्मरण कर, उस परमेश्वर का स्मरण कर। क्यों? परमेश्वर ने इसीलिए तुझे चुना है। दाऊद को भी बचपन से चुना था, और शाऊल को भी हम देखेंगे तो उसको भी बचपन से ही चुना हुआ था, परमेश्वर के भवन में रहता था वो। तो इसलिए परमेश्वर ने आज आपको चुना है, मुझे चुना है। किस लिए चुना है? जवानी में चुना है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने हमें जवान में, हम गिर ना जाए, और आदि हम तो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। बहुत सारी गलती करने के बाद परमेश्वर ने फिर से हमें खड़ा किया है। जैसे हम उड़ान पुत्र का भी उदाहरण लेते हैं, वो भी एक जवानी का स्टेज में थे, और उनके अंदर एक जवानी का ऐसा था कि नहीं, मैं तो अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन क्या हुआ? उसको एक पछताना पड़ा। फिर उस लौट के आया परमेश्वर उसके पिता के पास, तो उसके पिता ने उसके स्वीकारा। तो आज भी जवान जितने भी भाई बहन है, यूट्यूब के द्वारा या जूम के द्वारा जितने भी भाई बहन आज ये देख रहे वीडियो, मेरे विशिष्ट की विनती है उनसे कि अपने जवानी में इस संसार के अधीन ना हो। इस संसार में बहुत सारे कपड़े से लेके मेकअप से लेके सारी चीजें जो भी है वो हमारी लाभ की नहीं है। परमेश्वर ने वो चीज हमारे लिए नहीं बनाई। परमेश्वर ने हमें वचन से श्रृंगार करना सिखाया। अगर हम वचन से श्रृंगार करेंगे, वचन के अगर हम अपने आप को पहन लेंगे, तो परमेश्वर का रूप हमें दिखेगा। हमारे द्वारा किसी को पाप नहीं आएगा, कोई पाप में नहीं गिरेगा। इसलिए जो जवानी में है, जो अभी 16-15 साल के हैं, उस समय अपने आप को संभालो। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। फिर परमेश्वर ने बोला, हे जवान, अपनी जवानी के समय उस यहोवा को, उस सृजनहार को स्मरण कर। तो आज मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज, अभी हम एक जवानी में हैं, तो आज ही इस समय हम एक निर्णय ले, प्रभु मेरी पूरा जवानी, जब तक मैं उस कब्र में ना जाऊं, तब तक मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा प्राण आपकी सेवा के लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो। फिर बहुत सारे कलीसिया में ऐसे होते हैं कि वो जवान लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फाउंडेशन नहीं मिलता। उस फाउंडेशन नहीं मिलने के द्वारा बहुत सारे चर्च में पाप होते हैं, वे विचार में गिर जाते हैं। बहुत संसार, मतलब परमेश्वर की बातें कम रहती है, लेकिन संसार की बातें ज्यादा रहती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगी। सेकंड कुरिन्थी हम पढ़ेंगे, उसका 3 का 2 पढ़ेंगे हम। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आमीन। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हमारी पत्री तुम ही हो। आज जवान भाई बहन को परमेश्वर बोलते हैं कि मेरी पत्री तुम हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और जो हमारे हृदय में लिखी गई है। क्या लिखी गई? और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो हर एक मनुष्य पहचानते हैं और उसे पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन आज जब हम पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं, तो वचन हमारे अंदर कार्य करता है। और जब हम मसीह का रूप पहन लेते हैं, तो मसीह हमारे अंदर दिखता है। लोग पहले बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लोग हमें हमारे चरित्र को देखेंगे, हमारे पहनाव को देखेंगे, हमारे रंग रूप को देखेंगे। जब वो हमें देखेंगे, तभी वो जान पाएंगे कि हाँ, सचमुच इसमें मसीह है, और मसीह का प्रेम है, मसीह के गुण है, मसीह के चाल चलन है। आज हमारे चाल चलन को भी मसीह के अधीन में लाना है। मसीह कैसा था? मसीह ऐसा नहीं था कि उन्हें संसार के कपड़ों ने उन्हें आकर्षित किया हो, या कोई वस्तु ने आकर्षित किया हो, नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के राज के लिए आया था, और परमेश्वर के राज को ही पूरा करके गया। आज हम जवान भाई बहन, हम सब आज हमें देखना है, समझना है, जांचना है कि
परमेश्वर आज हमें जवानी के समय चुना है, तो उस जवानी में उस सूजनहार उस यहोवा का स्मरण करना है। हम अपने आप को, अपने चाल चलन को सीधा करें ताकि मसीह को भाता हुआ जीवन हम दे सके। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर सा वचन के लिए। आगे का पाशा जी को मैं निवेदन करूँगी। Praise the Lord, praise the Lord. So बहुत ही खूबसूरत वचन, माइक लगा देता हूँ। So बहुत ही खूबसूरत वचन हम सिस्टर थे। वेट थोड़ा सा माइक में ठीक कर लेता हूँ। या सो बहुत ही खूबसूरत वचन हम सिस्टर से सुन रहे थे कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा। मैं भी इस वचन को बड़ी गहराई से पढ़ रहा था अभी, और मैं विश्वास करता हूं हम सब ने ध्यान धर कर सुना होगा कि सिस्टर क्या बता रहे थे। देखो, यह परिवार जो अभी हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, जो अभी संदेश दे रहे थे, पति पत्नी मिलकर वचन पढ़कर वचन को समझा रहे थे, अभी ये बहुत ज्यादा उम्र वाले नहीं हुए हैं। अभी उनके पास यही जवानी का एक अनुभव है कि वो इस दौर से गुजर रहे हैं, और एक जीता जागता अनुभव आपके साथ में बांट रहे थे। और हम सब जानते हैं जितने इस दौर से गुजरे हैं, जितने गुजर रहे हैं, क्योंकि यह एक दौर ऐसा है जिस दौर को हर कोई अनुभव करने वाला है, कर चुका है। और ऐसे दौर के अंदर यह वचन हमें अच्छे से समझ आ सकता है कि जैसे सिस्टर ने बताया कि हे जवान, ये एक वचन उन्होंने जो बाइबल में से बताया, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में चल। लेकिन इस बात को ध्यान रख, लिखा है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। फिर इस जमाने के दिनों में तू मगन रहा हो, अपनी मनमानी किया होगा, फिर उस मनमानी करने के समय में तूने अच्छा भी किया है या बुरा किया है, दोनों ही बात का न्याय होगा। और इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन भी इसी तरह से बताता है, इस बात को तू ध्यान में रख। ऐसा लिखा है, अपने मन से, 10वीं आयत को भी बड़े ध्यान से पढ़ने जैसा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे मैं अपने जवानी के दौर से गुजर रहा हूँ, लड़कपन के दौर से गुजर रहा हूँ, यही तो समय है आनंद मनाने का, यही तो समय है सुख विलास और आनंद को भोगने का, और फिर मदमस्त होने का और एंजॉय करने का। वचन तो बताता ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सुलेमान ने, मैं कहूंगा कि ये सारे अनुभव लिए हैं। अपनी ख्याति में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी उसका कुछ अनुभव था कि उसने बहुत आनंद लिया जीवन का, परमेश्वर ने दिए हुए अपार बुद्धि का भी आनंद लिया। उस बुद्धि के द्वारा उसने बड़े बड़े न्याय भी किए, लेकिन फिर भी उस अंत में सब देखता है कि मैंने अपने जवानी के दिनों में जो भी किए हैं वो सब कुछ एक समय आकर व्यर्थ ही हुआ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर उसको जिसने तुझको बनाया है। जो जवानी देता है तो उस जवानी का आनंद लेने की सामर्थ्य भी वही देता है। लिखता है, सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। जब मुश्किलें आएंगी, जब तकलीफें आएंगी, और जब तकलीफों से तू घिर जाएगा, तब तेरे मन में आएगा कि अरे ये क्या बात हो गई। लेकिन ये सब कुछ कब का बोया हुआ होगा? जब जवानी के दिनों में जो बोया होगा वही तो बुढ़ापे के समय में घूम कर वापस अपने सामने ही आएगा। सो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया दूसरे कुरिन्थियों में से कि तुम मेरी पत्री हो और लोग तुम्हें पढ़ते हैं। आज जब हम जवानी के दिनों में जो भी व्यवहार अपने जीवन में कर रहे हैं, ये मायने रखते हैं कि हम इस जवानी के दिनों में परमेश्वर के आगे कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा हम परमेश्वर को अपने जीवन से ऊपर उठाते हैं। लिखा है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। हमें ऐसा लगता होगा कि हम तो बस अपनी ही जीवन जी रहे हैं,
अपने में ही मस्ती कर रहे हैं, अपने में ही आनंद मना रहे हैं, अपने ही फैसलों पे हम अपने तरीके से चल रहे हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की सभा को बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है, मैं कहूंगा कि पौलुस हर जवानों को यह स्पष्ट रीति से कहता है कि आप मसीह की पत्री हो। पत्री मतलब जिस पर लोग मजकूर पढ़ते हैं, जिस पर पढ़ा हुआ लोगों को समझ आता है, पढ़ने के बाद उनका उसका परिणाम को मालूम होता है, तो आप मसीह की पत्री हो। आप पर जो कुछ भी लिखा जाएगा इस जवानी के दिनों में लिखा जाएगा। यही दिन है कि इस पत्री पर कुछ अच्छा लिखा जाए जिसको लोग पढ़ रहे हैं। इस पत्री पर क्या लिखना है ये अब आपके हाथ में है। ये कोरी पत्री है, इस पत्री पर लिखने का चुनाव परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस बात के लिए परमेश्वर की ओर ना देखें कि परमेश्वर इस पत्री पर आप लिख दीजिए जैसा आप चाहते हो। जैसा वो चाहता है वो तो मर्जी कोई टाल ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनाव का अधिकार दिया हुआ है। हमें अधिकार दिया है कि हम अपने जीवन के बारे में चुने, सही या गलत। परमेश्वर कहता है तू आशीष ही को चुन ले, कुछ अच्छा ही लिख दे उसके ऊपर। तो उस पत्री पर आप क्या लिखते हो लोग पढ़ेंगे और लोगों को समझ में भी आएगा, वे पढ़ेंगे भी। और यह प्रकट है, उसकी तीसरी आयत में लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये तो मतलब लोगों को तो पता ही है आप किसकी पत्री हो। पत्री तो आप लिखोगे, उस पर क्या लिखना है, लेकिन वो पत्र किसकी ओर से है? मसीह की ओर से है। आपके आसपास के लोग, आपके कर्म क्षेत्र में आपके मित्र, आपके परिवार वाले, आपके करीबी जानते हैं कि आप किसकी पत्री हो। अब इस पत्री पर कैसा लिखोगे उसके ऊपर यीशु मसीह को लोग देखेंगे। लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। यह पत्थर पर, कागजात पर लिखे गए लिखावट नहीं है, किसी स्याही से नहीं लिखा गया, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से लिखा गया है। बीते दिनों में हम इसी विषय पर भी बात कर रहे हैं। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो आपके जीवन में क्या आपकी इस पत्री पर लिखा जाना ये भी आपको सिखाएगा। और आज आपको एक बिंदु मिल गया है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, जैसा भी कर, जो भी कर, सारी बातों का लेखा लिया जाएगा। हर बात का एक परिणाम आएगा, हर बात का एक रिजल्ट आने वाला है। लेकिन वो रिजल्ट कैसे आएगा ये आपका जीवन शैली निर्णय करेगा, मतलब निर्धारित करेगा। आपने अपने जवानी के दिनों में कैसे दिनों को जिए हैं और आज आप कैसे परमेश्वर के आगे खड़े हों। सो अपने उन दिनों को याद कर, स्मरण रख, अपने सर्जनहार को याद कर, अपने बनाने वाले को याद कर, उसके लिए अपना जीवन जो है इस्तेमाल होने दें। क्योंकि लोग आपके जीवन के उस पत्री को पढ़ रहे हैं, वे देख रहे हैं कि उस पत्री पर क्या लिखा जा रहा है। सच में हमारी पत्री तो तुम ही हो, ये पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं। लेकिन आज ये मेरे और आपके लिए यीशु मसीह की ओर से बात आती है कि हम यीशु मसीह की पत्री हैं, और यीशु मसीह चाहता है जो इस पत्री के ऊपर लिखा जाए तो कुछ अच्छा लिखा जाए, कुछ ऐसा लिखा जाए जो मैंने सिखाया था, कुछ ऐसा लिखा जाए जो मेरी तस्वीर को बताए, जो मेरी महिमा को दर्शाए, जो मेरी महिमा उसके जीवन के अंदर दिखाने पाए। उस पत्री पर आपका लिखा जाना, क्या लिखा जाना, ये परिणाम को लाएगा कि आपने यीशु मसीह को कैसे लोगों के सामने लेकर आए हैं। आपके प्रभु ने, मेरे और आपके प्रभु ने हमें तो इतना प्यार किया, हमारे लिए सलीबी मृत्यु उसको सह लिया, हमारे लिए उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहन लिया, निंदाओं को सहा, अपने शरीर पर कोड़े खाएं, ताकि हम बीमार ना हो जाए, ताकि हम नाश ना हो जाए, परंतु हम स्वर्गीय स्थान में उसके सामने खड़े रहें। इसलिए इतना बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, प्यार की वो परिसीमा पार कर दी। आज मैं और आप उस पत्री पर क्या लिखकर बताएंगे? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मैं कहूंगा कि आज चाहे हमारी उम्र 60 साल की क्यों ना हो, 70 साल की क्यों ना हो, प्रभु की निगाहों में हम उसके लिए वो जवान हैं, उसके राज्य को बनाने वाले योद्धा है। हम बूढ़े नहीं होते, हमारा शरीर बूढ़ा होता है, परंतु हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी क्रियाएं कभी बूढ़ी नहीं होती है। वो हमेशा प्रभु में जीवित और मतलब क्या कहते हैं, जवान रहती है। सो अपने आप को वैसा ऐसा ना सोचे कि आज सिस्टर ने जो वचन दिया ये सिर्फ जवानों के लिए है। मैं कहूंगा जितने उम्र दराज लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि ये वचन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे उम्र दराज लोगों के लिए भी है। ये आपके शरीर से नहीं कहा जा रहा है, ये आपकी आत्मा से या आपके जीवन से कहा जा रहा है। अपनी जवानी के दिनों में, मतलब जब तू
जवान है मतलब अपने विचारों में, अपनी क्रियाओं में, अपने व्यवहार में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तू बूढ़ा नहीं हुआ, तेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, तू जवान है अभी। हर कोई, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी देखते हैं, उनके लिए प्रभु की ये पुकार है कि तुम मेरी पत्री हो और इस पत्री पर जो मजकूर लिखा जाए वो अच्छा लिखा जाए, क्योंकि लोग उसे पढ़ते हैं और उसको पहचानते हैं। ऐसा ना समझे कि किसी को पढ़ना नहीं आता, उनको समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप शायद नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको देखने वाले बराबर समझते हैं। कई बार हमारे विश्वास की दौड़ में हम ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपसे ज्यादा आपको देखने वाले को समझ में आता है। आपकी चाल क्या है, आपके विचार क्या है, आपके व्यवहार क्या है। तो जो करे संभल कर करे, सृजनहार को स्मरण करके करे, क्योंकि आपके बनाने वाले ने आपको किसी खास मकसद से बनाया है। आपके बनाने वाले ने कुछ खास मकसद से आपको बनाकर इस संसार में रखा है कि आप उसके गवाह बन सको। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के पढ़े जाने पर, आज के संदेश पर आशीषित करें। आप सभी तैयार रहें। आप में से जो भी अपनी इच्छा से, अगर अपनी इच्छा आप जाहिर करोगे और यदि यहाँ पर यदि मुझे ऐसा लगेगा हृदय के अंदर कि चलो आज हम इस भाई या बहन को संदेश का मौका दे सकते हैं, तो हमारी ये जो शाम की आराधना में है, हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर भी वो एक स्टडी की भावना जागरूक हो जाए, प्रभु में और उन्नति प्राप्त करने और भी एक स्टेप आगे बढ़ने की जो लालसा है वो बिल्कुल जागरूक रहे। चाहे हम लॉकडाउन की परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमारा अभ्यास चलता रहे। तो आप में से हर कोई ऐसे इस उन्माद के साथ, इस इंटरेस्ट के साथ में आगे आए, तैयारी करें अपनी, और इच्छा रखे कि मैं भी गवाह बनना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। सो प्रभु यीशु मसीह सिस्टर सिमरन को और उनके परिवार को आशीषित करें, और हर एक सुनने वालों ने जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना है, आपको आशीषित करें। आइए, आज के शाम की आराधना को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में भाई रोहित है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ब्रदर रोहित, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज आपने सिस्टर के बारे में बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हम हमारे जवान को परमेश्वर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हम अपनी मनमानी करें और हम अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर अंत के दिनों में हम सभी का न्याय होगा। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, लेकिन हम इस जवानी को ऐसी ना छीन जब तक हम जीवित हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके लिए जिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके लिए अच्छे गवाह बनकर जिए, और परमेश्वर हमारे पर कोई भी दाग चोरी का लग ना हो, ताकि लोग हमें देखे तो कहे हाँ ये परमेश्वर का बेटा या बेटी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब तक हम जीवित करते हैं, आपकी नाम की महिमा हमारे द्वारा हो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमें ईश्वर दिलाना कि हम कभी भी कोई पाप न करें, क्योंकि परमेश्वर अंत के दिनों में हर एक चीज का न्याय होगा। जैसे कि आप अपनी 2:10 कहती है, परमेश्वर पहले पिता परमेश्वर ये कहता है कि तुम छोटी से छोटी आज्ञा को मानकर अगर एक भी आज्ञा उनसे गलती Praise the Lord Jesus. जाती है, मतलब आपकी हर एक जवाब Hallelujah. Hallelujah, Lord. आपका आपने को देते छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु आपके महान नाम को, प्रभु आपकी महिमा के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने अपने जीवित कलाम के द्वारा प्रभु हमसे बातें की। और भाई रोहित ने जो भी प्रार्थना प्रभु अपने स्थान से की प्रभु, चाहे हम सुन नहीं पाए, परंतु प्रभु आपने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, और प्रभु उसके अनुसार हाँ और आमीन में प्रभु अपने प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर भी आपने भेज ही दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब जितनों ने भी आपके वचन को सुना है, वे हर कोई प्रभु आपके अनुग्रह को प्राप्त करे। और जैसे वचन को सुना प्रभु कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करे, खुद दीजिए कि जब वे अपने अपने घरों में है प्रभु, वे आपके वचन के अनुसार प्रभु प्रभु आपको स्मरण करते हुए, आपके प्रभु महिमा को याद करते हुए, आपकी करुणा और आपकी दया को याद करते हुए आप में सिद्ध होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे वे आपकी पत्री है प्रभु, उस पत्रियों पर अच्छा मजकूर लिखा जाए प्रभु, एक अच्छा परिणाम लिखा जाए प्रभु, आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते आने वाले दिनों में अपने और भी प्रभु सुनने वालों को आप तैयार कीजिए प्रभु, कि आपके
आपके लोग आपके संदेश को देने के लिए, आपके गवाह बनने के लिए तैयार होने पाए प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो प्लेटफॉर्म आपने हमको दिया प्रभु। प्रभु जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोगों को आपने जोड़ा, ताकि प्रभु उनका समय बर्बाद ना हो जाए, परंतु आपके अंदर प्रभु यह समय इस्तेमाल किया जाए, आपके वचनों में वो समय व्यतीत करें प्रभु, प्रार्थना में समय बिताएं प्रभु, और प्रभु आपके आने के दिन में सिद्ध होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय में अब बड़ी विकट परिस्थिति में लोग रह रहे हैं प्रभु, कई बातों की कमी उनके जीवन के अंदर है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भाई राज बब्बर के लिए प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु जो उनके काम के अंदर जो तकलीफ चल रही है प्रभु, उस तकलीफ को आप दूर हटाए प्रभु, उनके काम को आप सिक्योर कीजिए प्रभु। प्रभु जो विनती हमने आपके चरणों में रखी उसे आपने कभी नजरअंदाज नहीं किया, परंतु प्रभु उसे आपने गंभीरता से लिया है प्रभु। और प्रभु इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए, उनके जीवन के अंदर एक आनंद का समाचार आने के लिए उनका मार्ग आप खोलिए प्रभु। ऐसे उनके परिवार पर प्रभु अपनी दया बनाए रखिए प्रभु। ऐसे कई लोग प्रभु अपने नौकरी पेशे के अंदर कई तकलीफों में गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सहायता का हाथ उनके जीवन में बढ़ने पाए प्रभु, वे आपके जलाली महिमा को अनुभव करने पाए प्रभु, आपकी दया का अनुभव करें। और प्रभु जैसे इस लॉकडाउन से बाहर निकले उत्तम उत्तम गवाहियों के साथ प्रभु आपके सभा में खड़े होने पाए प्रभु। हर एक को सेहतमंद जीवन दीजिए, आरोग्य भरा जीवन दीजिए प्रभु। जितने भी प्रभु किसी तकलीफ में या बीमारी के हालात में होंगे, इस वक्त वे चंगाई को प्राप्त करें प्रभु, आरोग्यता का जीवन प्राप्त करें प्रभु, सिर से लेकर पैर तक अभिषेक का जीवन प्राप्त करें प्रभु। आज के शाम में जो समय उन्होंने आपके चरणों में बिताया, इसका पूरा पूरा प्रतिफल उनके जीवन में वे प्राप्त करें प्रभु। हर एक को तसल्ली का जीवन दीजिए, जैसे अब तक भी प्रभु आपने हमें चलाया संभाला, ऐसे आगे भी प्रभु आपकी दया आपकी कलीसिया पर और जितने भी प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं सब पर बनी रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जो भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी प्रेज द लॉर्ड और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।